नमस्कार दोस्तों, मैं कामेंद्र वर्मा चंद्र एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही होगी और आपकी तैयारी को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए हम नई नई पहल कर रहे हैं और इसी क्रम में हम आप लोगों के बीच कुछ नई योजनाएं या सरकार के विभिन्न कार्यक्रम तथा कुछ जो करंट अफेयर्स नए नए आएंगे उसको आप लोगों के समक्ष रखेंगे, ठीक है, तथा इस पर चर्चा करेंगे जो आपकी तैयारी में एक बेहतर भूमिका निभा सके और आप करंट अफेयर्स हो या फिर कोई परियोजना हो या फिर कोई ऐसे मुद्दे जो करंट के मुद्दे हों उस पर आप अच्छी पकड़ बना सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज इसी कड़ी में शक्तिपीठ परियोजना। देखो शक्तिपीठ परियोजना, ठीक, यहाँ पर एक वर्ड है शक्तिपीठ। शक्तिपीठ माता शक्ति से संबंधित है, अर्थात माता सती से संबंधित है, ऐसा एक किंवदंती मिलता है या स्टोरी के रूप में इसको अगर हम लें तो ऐसी मान्यता है कि माता सती शिव जी के साथ में विवाह करना चाह रही थी, लेकिन उनके पिता जो थे प्रजापति दक्ष, है ना, या दक्ष प्रजापति, वो इस विवाह के विरुद्ध थे क्योंकि वो शिव जी को पसंद नहीं करते थे, या ऐसा कहें कि उनसे उनकी दुश्मनी चल रही थी। उनके पीछे भी एक स्टोरी मिलती है, उसमें दो रीजन मिलते हैं कि पहला रीजन तो ये कि प्रजापति दक्ष को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के जो जितने हमको सिर दिखते हैं उनके ऊपर में एक और सिर था, है ना, तो उस सिर के द्वारा मतलब वहां से वेद को भला बुरा कहा जाता था या ये ससंगत नहीं है ऐसा बोला जाता था। तो उसी से क्रोधित होकर शिव जी ने उनके जो पांचवा सिर था उनको काट दिया था। ठीक है, तो इस कारण वो क्रोधित थे पहले, तो ये है ना, दक्ष जी जो थे इस कारण से क्रोधित थे। और अगर दूसरा देखें तो अ, एक बार सभा लगी थी, उस सभा में सब लोग बैठे हुए थे, जब प्रजापति दक्ष वहां पर गए तो सबके सब उठ गए, है ना, लेकिन विष्णु जी के साथ में बैठे हुए थे शिव जी और शिव जी साथ में नहीं उठे, तो उनको बुरा लगा, उनको अपमान महसूस हुआ, है ना, इसी कारण से वो शिव जी को पसंद नहीं करते थे। लेकिन माता सती ये चाहती थी कि उनका विवाह सिर्फ शिव जी के साथ में हो। और इसके बाद अगर आप जानते होंगे इसके बारे में तो माता सती का स्वयंवर आयोजित किया जाता है प्रजापति दक्ष के द्वारा, जबकि वो जानते थे कि उनकी इच्छा है कि शिव जी के साथ में उनका विवाह हो। इनके विरुद्ध जाकर उन्होंने स्वयंवर आयोजित किया और स्वयंवर आयोजित किया, उसमें सभी राजा आए हुए थे, लेकिन माता सती जो है वो वरमाला को ले जाकर किसी को भी न चुनते हुए वो सीधा पृथ्वी पर उसको फेंक देती है। और ऐसा किंवदंती सुनने को मिलता है कि वहां पर शिव जी स्वयं प्रकट हो गए और उस वरमाला को धारण किए। उसके बाद से दोनों की शादी संपन्न हुई और ऐसा माना जाता है ये पूरे विश्व का पहला प्रेम विवाह है। ठीक है, तो उसके बाद ये हुआ, उनके कुछ दिनों के बाद राजा दक्ष जी के यहाँ कुछ यज्ञ आयोजन किया जा रहा था या हवन वगैरह किया जा रहा था। उसमें शिव जी और सती जी को आमंत्रित नहीं किया गया था, मतलब पूरे देवी देवताओं को और सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन अब वो तो बेटी और दामाद हुए ना, उसके बाद भी उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था क्योंकि वो उनसे नाराज थे। पहले तो शिव जी के साथ में नाराजगी थी उनकी, उसके बाद जब शादी सती की शिव जी के साथ हो गई तो सती माता से भी उनकी नाराजगी बढ़ गई, तो इसी कारण से वो उन्हें नहीं आमंत्रित किए। तो इससे सती माता थोड़ी क्रोधित हुई और बोले कि हमें क्यों इनवाइट नहीं किया गया, सब लोग जा रहे हैं, हमें नहीं बुलाया गया। तो उन्होंने शिव जी से ये बात रखी कि मैं जाना चाहती हूँ, है ना, अपने मायके। तो शिव जी ने पहले तो मना किया कि मत जाओ, ऐसे मौके पे जाना अच्छा नहीं है, जब हमें उन्होंने बुलाया नहीं है तो हम जबरदस्ती शामिल नहीं होना चाहते उसमें। तो शिव जी से वो अनुरोध करने लग गई कि नहीं हमको जाना है, मुझे जाना है। तो इस क्रम में शिव जी ने कहा ठीक है, अगर आपको जाने की इच्छा है तो आप चले जाइए, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा। तो जब वहां गए तब उनका कोई वहां पर आदर सत्कार सम्मान नहीं किया गया। ठीक है, उसके साथ साथ जब माता सती ने ऐसा पूछा कि हमें क्यों
नहीं बुलाए गए, क्यों नहीं आमंत्रित किए? तब उनके पिता दक्ष जो हैं वो क्रोधित हो गए और उनका अपमान करने लग गए। न सिर्फ उनका बल्कि उनके साथ-साथ उनके पति श्री शिव जी का भी अपमान करने लग गए। तो इससे सती माँ एकदम क्रोधित हो गई और क्रोधित होने के उपरांत उन उसी जो यज्ञ में जो हवन हो रहा था, उसी हवन कुंड में वो खुद कूद गई। ठीक है? उसके बाद ये बातें जो पता चली शिव जी को, शिव जी एकदम क्रोधित से एकदम तिलमिलाए हुए आए और देखा कि यहाँ पर माता सती का देहावसान हो गया था। तो उस शव अपने हाथों से उठाकर उसे लेकर तांडव करने लगे। जब तांडव करने लगे तो क्योंकि वो क्रोधित थे और उसे लेकर वो यहाँ वहां घूमने लगे पूरे विश्व में और तांडव करने लगे। तो पूरे विश्व को चिंता हुई कि अब क्या होगा। जी शिव जी एकदम गुस्से में है, क्रोध में है, कुछ भी हो सकता है, विनाश कर सकते हैं, विध्वंस कर सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए देवताओं ने गुहार लगाई विष्णु जी के साथ। तो विष्णु जी, ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी फिर अपना सुदर्शन चक्र से उस शव को खंडित किए और उस शव के जब खंडित हुए तब वो विभिन्न टुकड़ों में बटे। और देवी पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो सती माता के जो शव थे उसके 51 टुकड़े हुए। कहीं कहीं पे ये 52 मिलता है और कहीं कहीं जगह पे तो 108 तक की भी गणना की जाती है। ठीक है? तो ऐसा माना जाता है कि उनके शव के जो टुकड़े जहां जहां पर भी गिरे वहां पर शक्ति स्वरूपा के रूप में स्थापित करके उनकी पूजा की गई और मंदिर बनाए गए। ठीक है? और उसी को ही नाम दिया गया क्या? शक्ति पीठ। तो देवी पुराण के अनुसार 51 शक्ति पीठ मिलते हैं और कहीं कहीं पर 52 शक्ति पीठ भी मिलते हैं। तो ये हो गई शक्ति पीठ से संबंधित, है ना? तो आइए देखते हैं शक्तिपीठ परियोजना। शक्तिपीठ परियोजना, इसे पढ़ने का उद्देश्य क्या है? हमें हमें इसे जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्तमान सरकार जो है छत्तीसगढ़ की, है ना, उन्होंने एक परियोजना प्रारंभ की है जिसका नाम दिया है शक्तिपीठ परियोजना। है ना? यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में भी इसका उल्लेख है। बहेगी भक्ति की धारा, होगी शक्ति की उपासना। शक्ति मतलब माता सती से है, माता दुर्गा भी बोल देते हैं इसको, है ना? ठीक है? तो देखो जैसे रामलला दर्शन योजना है, वैसे ही यहाँ पर शक्तिपीठों की स्थापना जो हुई है वहां पर शक्तिपीठ परियोजना चलाई जा रही है। ठीक? अब अगर देखें इसे तो हम देखते हैं सबसे पहले इसको कि ये किस तर्ज पर स्टार्ट किया गया है। तो उत्तराखंड के जो चार धाम परियोजना है, उत्तराखंड में एक परियोजना प्रारंभ की गई है जिसका नाम है चार धाम परियोजना। इस चार धाम परियोजना में गंगोत्री जहां से गंगा नदी का उद्गम हुआ है, यमुनोत्री जहां से यमुना नदी का उद्गम हुआ है, इसके साथ साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये देखिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों स्थलों को एक साथ जोड़ना ताकि जो पर्यटक जो वहां देख जाएंगे दर्शन के लिए उन्हें दिक्कत ना हो, और 12 मासी सड़कों से जोड़ना। ठीक है? विभिन्न सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी जिससे पर्यटन आसान हो जाएगा। ठीक है? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड की जो सरकार है वो चार धाम यात्रा या चार धाम परियोजना के तौर पर इसको स्टार्ट किया था। उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ ने भी इसे अपनाया और शक्तिपीठ परियोजना के रूप में यहाँ पर 5 जो जगह है छत्तीसगढ़ में, है ना, कुदरगढ़ हो गया और महामाया मंदिर हो गया जो रतनपुर में है, इसके साथ साथ चंद्रपुर और बमलेश्वरी माता जो डोंगरगढ़ में है, और अंतिम में जो है पांचवा जो है दंतेवाड़ा। ठीक है? दंतेवाड़ा में कौन सा? दंतेश्वरी मंदिर है। इसको जोड़ने की परियोजना के रूप में शक्तिपीठ परियोजना को छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया है। ठीक है? ध्यान रखेंगे तो भारत में कुल कहीं कहीं पे मिलता है 51 शक्तिपीठ, कहीं कहीं भी मिलेगा 52 शक्तिपीठ। ठीक है? तो इसको ध्यान रखना। और कहीं कहीं पे तो 108 तक का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, या 51 बोले चाहे 52 बोले, एक चीज इसमें ध्यान रखने के जरूरी ये है कि ये सिर्फ गणना के अगर दृष्टिकोण से देखें तो सिर्फ भारत में ही नहीं है ये स्थल जहां पर सती माँ के जो शव के टुकड़े गिरे, बल्कि इसके साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका तक के भी उल्लेख मिलता है। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे। चलो, इससे ज्यादा ये सब तो किंवदंतियां हैं, ये था कि नहीं ये तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि भारत जो है आस्थाओं का देश है ना।
भारत में आस्था एकदम हावी रहता है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इसको जीएस के दृष्टिकोण से पढ़ना है ना, करंट के मुद्दे के रूप में इसका अध्ययन करना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखो छत्तीसगढ़ राज्य मंडल बोर्ड लिखा है, ये छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल बोर्ड द्वारा 5 स्थलों का चयन किया गया है। वही 5 स्थल है ना जो मैंने पहले चर्चा कर चुका हूं। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल बोर्ड का गठन हुआ था, कब हुआ था अगर इसको देखें तो 18 जनवरी 2002 को छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, है ना, चाहे सांस्कृतिक स्थल हो चाहे धार्मिक स्थल हो, ठीक है, उनके लिए इनकी स्थापना की गई थी। तो याद रखेंगे, 4 धाम परियोजना के तर्ज पर जो उत्तराखंड में संचालित है, उसके तर्ज पर शक्तिपीठ परियोजना यहाँ स्टार्ट किया गया, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल बोर्ड के द्वारा 5 स्थलों का चयन किया गया है। इसके साथ साथ अगर देखें तो इसके लिए वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो अब जो बजट जारी हुआ ना 2024-25 का, उसमें 5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है इसके लिए, है ना, 5 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। और ये परियोजना जो है कुल 1000 किलोमीटर लंबी परियोजना है, मतलब 1000 किलोमीटर में जो क्षेत्र में सबको जोड़ा जाएगा, जो 5 स्थल है वो छत्तीसगढ़ के। और शक्तिपीठ परियोजना को, ये पर्यटन को सुदृढ़ बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो क्या है, जो 5 जो शक्तिपीठ है उनको विकसित करना, है ना, और कनेक्टिविटी उसमें बढ़ाना, जिससे क्या हो, पर्यटन आसान हो। ठीक है, इसके तहत छत्तीसगढ़ में देखते हैं अब विभिन्न जगहों को। देखो पहला जो है कुदरगढ़ी माता मंदिर, कुदरगढ़ी माता मंदिर ये कहाँ है, जिला सूरजपुर में है ना। यहाँ पर माँ बागेश्वरी मंदिर स्थापित किया गया है, माँ बागेश्वरी मंदिर, है ना, ये 1500 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, पहाड़ी एरिया है। ठीक है, कहाँ पर, सूरजपुर, जगह है कुदरगढ़, है ना, वहीं पे कुदरगढ़ी माता बोला जाता है या बागेश्वरी माता। ठीक है, इस मंदिर की अगर स्थापना की बात की जाए तो इस मंदिर की स्थापना जो है वहां के सूर्यवंशी बालंद राजपूत राजाओं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ये देखिए इस माता का इमेज। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, कुदरगढ़ी माता मंदिर सूरजपुर या बागेश्वरी मंदिर। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है आपका माँ चंद्रहासिनी मंदिर चंद्रपुर, माँ चंद्रहासिनी मंदिर चंद्रपुर, ये है जिला शक्ति में। पुराने कुछ छत्तीसगढ़ के बुक या नोट्स अब जब देखेंगे आप तो उसमें आपको मिलेगा जांजगीर चांपा। तो ये पहले जांजगीर चांपा में आता था, लेकिन चूंकि अब छत्तीसगढ़ में नए जिलों का गठन हो गया है, इसके बाद 33 जिले हैं यहाँ पर, तो 33 जिलों के हिसाब से नए जिले जो है शक्ति में अब आएगा ये स्थल। ठीक है, कौन सा स्थल, माँ चंद्रहासिनी मंदिर चंद्रपुर। तो चंद्रपुर की अगर विशेषता की बात करें तो चंद्रपुर में महानदी, मांड और लात, ये तीनों नदियों का संगम है। ठीक है, महानदी, मांड और लात का संगम है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था, तो संबलपुर के राजा चंद्रहास के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक बात आप ध्यान इसमें रखेंगे, चंद्रहासनी नाम क्यों पड़ा, तो चंद्रहास के नाम से मुख होने के कारण या चंद्रमा के नाम, चंद्रमा के समान मुख होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, चंद्रहासनी नाम पड़ा है। ठीक है, और चंद्रहास राजा के द्वारा बनवाया गया था, इसलिए भी इसका नाम चंद्रहासनी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी किंवदंती मिलती है कि यहाँ पर माता सती का बायां गाल गिरा था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको, चंद्रपुर माँ चंद्रहासनी देवी का मंदिर। ठीक, चलो ये देखो इमेज माँ चंद्रहासनी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माँ बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़, माँ बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ कहाँ है, तो राजनांदगांव जिले में। ठीक है, इस इसका जो निर्माण है वो 12वीं 13वीं शताब्दी में किया गया था, राजा वीरसेन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, आज से लगभग 2200 साल पहले। ठीक है, लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी में। ठीक है, इसके साथ साथ क्या याद रखेंगे, यहाँ पर केंद्र सरकार की प्रसाद योजना एक चल रही है, जो अगर हम देखें तो तीर्थ स्थलों को जोड़ने की एक परियोजना है। तो तीर्थ स्थलों को जोड़ने की एक परियोजना के रूप में प्रसाद योजना चल रही है। उसी योजना में पहले चरण में केंद्र सरकार के द्वारा जोड़ा गया है माँ बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ को। ठीक है, ध्यान रखना,
इसको विशेष रूप से ध्यान रखना कि केंद्र सरकार की योजना जो प्रसाद योजना है उसके अंतर्गत भी शामिल है। मतलब अब दो तरीके से महत्वपूर्ण हो गया ना, एक तो शक्तिपीठ परियोजना के नाम से और दूसरा प्रसाद योजना की जो केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये इमेज है राजा वीरसेन के द्वारा स्थापित, है ना, 12वीं-13वीं शताब्दी में, आज से लगभग 2200 साल पहले। ठीक, ध्यान रखना भाई इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं चौथा स्थल मां महामाया मंदिर रतनपुर। मां महामाया मंदिर रतनपुर जो कि बिलासपुर से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, तो ये भी पहाड़ी एरिया पे स्थित है। अगर ध्यान दे कहाँ है तो रतनपुर में। रतनपुर नाम रत्नदेव प्रथम के नाम से पड़ा, जो कलचुरी शासक थे रत्नदेव प्रथम। तो रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर की स्थापना 1050 ईस्वी को की थी। ठीक है, उसके बाद 11वीं सदी में रतनदेव प्रथम के द्वारा ही किसकी स्थापना की गई? मां महामाया मंदिर की स्थापना की गई। कहां पर? रतनपुर में। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसका जीर्णोद्धार किसने कराया बोलेंगे तो बहारेंद्र साय, कलचुरी वंश के ही ये शासक हैं। ये भी बहारेंद्र साय के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि हमने इससे पहले पढ़ा है ना प्रसाद योजना, तो प्रसाद योजना के दूसरे चरण के लिए ये प्रस्तावित है। ठीक है, प्रसाद योजना के दूसरे चरण के लिए प्रस्तावित है। ठीक, एक चीज ये किंवदंती सुनने को मिलती है कि माता सती का दाहिना कंधा यहाँ पर गिरा था रतनपुर में। ठीक है, तो शक्ति स्वरूपा के रूप में, ठीक है, सती के रूप में इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दो सिर दिखाई दे रहा है। ठीक, ऐसे झुकते हैं तब ऊपर वाला सिर भी दिखाई देता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। अंतिम देखते हैं पांचवा, तो पांचवा शक्तिपीठ के रूप में छत्तीसगढ़ में स्थापित है मां दंतेश्वरी मंदिर, जो कि है दंतेवाड़ा में, है ना। दंतेवाड़ा, ऐसी किंवदंती सुनने को मिलती है कि यहाँ पर मां सती का दांत गिरा था, इसी कारण दांत के नाम से देखो दंतेश्वरी, है ना, नाम इसका पड़ा। ठीक, ये स्थापित है दंतेवाड़ा में। और विशेष क्या है, दंतेवाड़ा जो है डंकिनी और शंखिनी नदी के तट पर स्थित है। डंकिनी शंखिनी के नदी के तट पर स्थित है। ठीक, आज से लगभग 850 साल पहले, लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। स्थापना किसने की तो ध्यान रखेंगे काकतीय वंश के जो संस्थापक थे ना, काकतीय वंश के राजा जिसका नाम था अन्नम देव। ठीक है, काकतीय वंश के राजा अन्नम देव ने इनकी स्थापना की इस मंदिर की। और 1932-33 में अगर देखें तो इसी वंश की एक राजकुमारी मिलती है जिसका नाम था महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है, महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया, जो रुद्र प्रताप देव की पुत्री थी। रुद्र प्रताप देव भी काकतीय वंश के शासक थे। ठीक, ध्यान रखना। तो डंकिनी शंखिनी नदी के तट पर इसकी स्थापना की गई है दंतेवाड़ा में, नाम है दंतेश्वरी देवी। ठीक, एक फैक्ट याद रखना कि इसे बस्तर की कुल देवी भी कहा जाता है ना, बस्तर की कुल देवी या बस्तर क्षेत्र की कुल देवी के रूप में ये प्रसिद्ध है। नाम है क्या? मां दंतेश्वरी मंदिर। ठीक, तो याद रखेंगे पांचों शक्तिपीठ को आप याद रखेंगे, शक्ति स्वरूपा। ठीक है, इसके पीछे रीजन जुड़ा हुआ है जो मां सती से संबंधित है, स्टोरी आपने पहले ही पढ़ ली। ठीक है, इसको आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये आपको आने वाले मेंस एग्जाम में या प्री या व्यापम के कोई एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। करंट का मुद्दा है चूंकि, और करंट इससे संबंधित है क्योंकि बजट में भी इसके लिए 5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, तो ये भी कहीं क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसने स्थापना की, कहाँ पर ये मंदिर स्थित है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इस कड़ी में इतना ही, आगे के लिए हम और आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।